अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है। चारों तरफ बयानों की बौछार है और अब राष्ट्रीय लोक दल भी खुलकर सामने आ गई है। राष्ट्रीय लोक दल ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी खुद को मुस्लिमों की हितैषी पार्टी बताती है, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि क्या आगामी 2027 में समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर क्या 281 कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम उतारेगी? क्या अपने ऐसे व्यक्ति को घोषित किया जाएगा जो चेहरा मुस्लिम होगा और जिसे समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी? तमाम प्रकार के सवाल हैं। आज मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें सियासी समझ है। मैं उनसे बात करना शुरू करता हूं कि समाजवादी पार्टी और उसका मुस्लिम प्रेम, साथ में अखिलेश यादव का चवन्नी वाला बयान को वो किस नजर से देखते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक घोपला जी। दीपक भाई, अखिलेश यादव ने एक चवन्नी वाला बयान दिया, उसके बाद में जो सियासी बयानबाजी और चारों तरफ से शुरू हो गई। अब राष्ट्रीय लोक दल ने भी समाजवादी पार्टी को घेर लिया और कहा है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी बताती है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में वो मुस्लिम चेहरे लेकर आएगी? क्या सोचते हैं? हमें तो लग नहीं रहा जी वो मुस्लिम चेहरे लेके आए। और हमारे चौधरी साहब का कहना है कि वे तो कह रहे हैं कि हमने रूपा बना दिया, पर हमने तो उनका कहना है कि चौधरी साहब राकेश जी का कल बयान आ रहा था कि हमने तो वो 5 रुपए बना दिया। 5 रुपए हमने तो इसलिए 5 रुपए पहुंच गया तो रुपए पे बात कर रहे हैं, तो वे तो 5 रुपए पे बात हो गई। ये 5 रुपए के काबिल हो गए तो 5 रुपए पहुंच गए। मतलब उनकी वैल्यू बढ़ा दी है। वैल्यू बढ़ा दी क्या जी। सोचते हैं आप, इन बयानों को किस नज़र से देखते हैं? और अब तो सीधा सीधा राष्ट्रीय लोकदल खुलकर सामने आ गई है। उसने कहा है कि अगर आप मुस्लिमों को अपने हितैषी बताते हैं, मुस्लिमों की पार्टी बताते हैं, तो मुस्लिम चेहरे 2027 में लाने होंगे। सपा का जो काम है वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का कार्य रहा है पहले से ही। उनका कभी इस तरह का नहीं रहा कि उन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों में कोई डेवलपमेंट करा हो या मुस्लिम लोगों के लिए कुछ अलग से कुछ चीज़ें करी हो। लेकिन वोट उनको चाहिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक इनका दांवपेच है। और बात जो चौधरी साहब के लिए इन्होंने कही है चवन्नी की वाली, आप डेवलपमेंट पे बात करें, विकास पे बात करें, लेकिन किसी प्रतिष्ठित आदमी के व्यक्तिगत उस पे बयानबाजी ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो दावा ठोकती है कि जितने भी मुसलमान हैं वो उन सबकी हितैषी है। एक बड़ा जो संख्या बल है मुसलमानों का वो उनके पास है, राष्ट्रीय लोकदल के पास नहीं है। अगर संख्या बल उनके पास है तो वे देखेंगे कितना प्रत्याशी तारेंगे, वे चुनाव में कितने प्रत्याशी तारेंगे उससे पता चल जाएगा कि कितना उनके पास है। बिल्कुल, ये कहा गया है कि आने वाले जो चुनाव है देखेंगे कि समाजवादी पार्टी कितना प्रेम मुस्लिमों से करती है। देखा जाएगा कि कितने प्रत्याशी वो 2027 के लिए उतारेगी। क्या सोचते हैं आप? जो विकास पे बात हो तो अच्छी बात है। ये बिरादरी जात बिराद ये नहीं चलना चाहिए इसमें। और जो ये 54 रुपए की बात चल रही है इस पे ना करके विकास पे बात करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2027 बिल्कुल नजदीक है। बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, किसानों के हित की। लेकिन बात की जा रही है चवन्नी। यही तो गलत हो रहा है। विकास पे या किसी काम करने के मुद्दे पे नहीं हो रही। ये जो अठन्नी चवन्नी एक दूसरे की जात बिरादरी ये चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ काम करके दिखाओ वो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ काम करके दिखाना चाहिए। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है जी। एक बड़ा समय आपके पास रहा है, एक अच्छी सियासी समझ आपको है ताऊ जी, लेकिन इस तरीके के जो विवादित बयान आते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कहीं नहीं की जाती, किसानों की बात कहीं नहीं की जाती। और अब तो राष्ट्रीय लोकदल ने भी खुलकर समाजवादी पार्टी को कहा है कि अगर आप मुस्लिमों के हितैषी हैं तो मुस्लिम चेहरे लॉन्च करके दिखाइए। अजी मुस्लिम क्या है, तो राजनीति खेलते आ रहे हैं। हमें तो इतने दिन हो गए, कोई भी आज तक नेता यहाँ देखने तक भी नहीं आया। चाहे वो अखिलेश है और चाहे ये भाजपा के नेता है या मुख्यमंत्री तक ने भी हमारी बात नहीं सुनी अभी लेकिन तक। सिर्फ बयानों से पेट भर बस देते हैं। बयानों से पेट भर रहे हैं कि भाई हम मुस्लिम के हितैषी हैं। ऐसा कुछ नहीं इस है। तरीके के बाबूजी बयान दिए जाते हैं, लेकिन हितों की बात कभी नहीं की जाती, जबकि इन बयानों से किसी का पेट नहीं भरने वाला, किसी का भला नहीं होने वाला। और अब तो खुलकर राष्ट्रीय लोकदल ने भी चैलेंज कर दिया है कि अगर मुस्लिम प्रेमी आप हैं तो दिखाइए कितना प्रेम करते हैं मुसलमानों से। हम तो अपनी बात कहें किसानों की, कितने बुजुर्ग तुम्हारे चले गए। हम्म? और 87 में एक बार हुई जमीन। कितने टाइम हो किसानों किसी ने आज तक बात सुनी है? मतलब किसानों के भले की बात नहीं करनी है, बात करनी है 58 54 रुपया 2 रुपया। किसानों की तो आज तक सुनी ना इन्होंने। 27 से लेकर 87 से लेकर आज तक सुनी किसी ने, कोई सी गवर्नमेंट ने।
बिल्कुल साफ कहा गया है कि देखिए किसानों के हित की मुद्दों की बातों से भटकाया जा रहा था। जी क्या सोचते हैं आप? भैया ये है कि भाई जमीन को ले लो और उसकी बाउंड्री वाल करके घेर दो, अपने बेचो 70,000 रुपए और किसान को दो 10 रुपए। ये है जमीन का घेर रखा है। चवन्नी अठन्नी कह के दिमाग भटका दो, भटका दो बस। ये मतलब हित की बात नहीं करनी हित है। की बात नहीं करनी। अब देखेंगे कितना फ्री में प्रेम ले रहे हो तो करते फ्री हैं। में बेच दो ना जमीन, फ्री में बेच दो, जिस भाव ले रहे हैं इस भाव बेचो। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का कहना है कि मुद्दों से लोगों को भटकाया जाता है। क्या मानते हैं आप? बस ये हमें क्या मानना है इसमें। जब ये बुजुर्ग आदमी बेचारे इतने मर गए हैं यहाँ, आज तक भी सारा किसी ने भी जो है वो नहीं करा, लेकिन हक की बात नहीं की जाती, किसी ने भी हक की बात नहीं करी। गरीब आदमी बेचारा हर जगह मर रहा। सिर्फ बयान देकर पेट भर देते हैं। हाँ बस। किसानों के बारे में नहीं सोचते कोई, किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन अठन्नी चवन्नी की बात पड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निशाना मारने पड़े हुए हैं। विकास करो, कुछ खुद दिखाओ, दिखाओ जनता को, करके। जनता को कुछ करके दिखाओ। जल भराव हो रहा है, आपदा आ रही है, उनके कुछ करके दिखाओ। किसानों की जमीन जा रही है, उनको पैसा नहीं दे रहे, उनके लिए भी तो किसानों के कुछ करो। किसान परेशान है, अनुकैम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन किसानों के कंधे से कंधा मिला के जब मानने जब किसान की समस्या दूर होगी। चवन्नी कहने से कैसे काम चलेगा? चवन्नी कहने से कुछ काम नहीं चलेगा, ये तो खामोखा की बात है। मतलब बस बने रहना हाँ, चाहते हैं, स्क्रीन बस पर खबरों में अपनी बने रहना चाहते हैं। वोट की वो कर रहे हैं, बस हितों की बात नहीं हाँ, करेंगे, हितों अधिकारों की बात नहीं कर रहे किसानों की। बस अठन्नी चवन्नी पड़े हुए हैं। अठन्नी चवन्नी कहने से इन पे कुछ नहीं होने का। जयंत चौधरी का इन पे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जयंत चौधरी की सरकार फिर बनेगी। लेकिन किसानों को, जयंत चौधरी को, राष्ट्रीय लोकदल को क्यों बनाते हैं निशाना? बस खामखा की निशाना बनाना, एक दूसरे को दिखाना कि हमने इस पे निशाना मार दिया, और एक दूसरे को बधाई देते हैं। जब इनका कोई जन्मदिन आता है, एक दूसरे को बधाई देते हैं, जनता को दिखाते हैं। और आज तक उनको 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, और एक किसी को आज तक पकड़ कर ना लाए, ना किसान नीरव मोदी को लाए, ना उसे लाए। क्या ना किसान बेचारा जहाँ था वहाँ का इनकी वहीं है। जमीन को फ्री में ले लो, इनके बाप की जमीन है। क्या सोचते हैं बाबूजी? अठन्नी चवन्नी जैसे बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों के हित की बात नहीं की जा रही है, मुद्दे की बात नहीं की जा कोई रही नहीं है। कर रहा जी, कोई नहीं। हिंदू मुस्लिम में भिड़ा दिया जाता है। बस आपस में भिड़ा रहे हैं, करना कुछ नहीं, बस किसानों को फ्री में दे दो। क्या कह रहे थे बाबूजी? है जी। बता रहे थे आप कि क्या करने का प्रयास करते हैं, मुद्दों से तो भटका दिया जाता है, फूट डालने की कोशिश हाँ की ये तो जाती है। बिरादरी में फूट डालने वाली बात है। अकवे मुसलमान है, जाट है, ये करके दिखाएं। कुछ करके दिखाओ, किसानों की सुनो। बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है कि अखिलेश यादव इस तरीके के बेतुके बयान जो देते हैं वो सिर्फ स्क्रीन पर बने रहने के लिए देते हैं। ना तो किसानों के हित की बात की जाती है, ना आम जनता के अधिकारों की बात की जाती है। अगर बात की जाती है तो उन बेतुके बयानों की, जिनका लोगों के कल्याण से, अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को लेकर जो खींचतान है वो तेज होती नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों का सम्मान करना चाहती है तो उसे 403 में से 281 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देनी चाहिए, और चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री के तौर पर जो उम्मीदवार है वो मुस्लिम समाज से उतारना चाहिए। तो आज सियासी चौक में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से है, जिस तरीके से आरएलडी ने कहा है, समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है कि अगर चूंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का वोट लेती है, मुस्लिम प्रेम दिखाती है, तो अगर उसको इतना ही प्रेम है तो 403 में से 281 जो सीटें हैं वो मुस्लिम उम्मीदवारों को देनी चाहिए, और चुनाव से पहले बतौर मुख्यमंत्री मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा। आपकी सरकार थी, आप पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, आपसे मुसलमानों को दरी बिछाने का काम दिया। आप उसके बेहतर भविष्य के लिए सोच सकते थे। हमारी मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार जितनी भी योजनाएं चल रही है वो धरातल पर उतरी है, और अल्पसंख्यक समाज को 30% उसमें भागीदार है। चाहे सब शिक्षा अभियान हो, चाहे मनरेगा हो, आवास योजना हो, चाहे ऋण की योजना हो, चाहे गैस चूल्हे का मामला हो, आवास की योजना हो, उसमें मुस्लिम समाज बराबर भागीदार है। उसमें किसी ऐसे चीज़ लिख के उसमें नहीं आती है कि ये इस चीज़ के लिए, इस धर्म के लिए, इस जात के लिए। बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश के निवासी है, चाहे किसी भी धर्म जात के लोग हैं, वो सारे लोग फ़ायदा ले रहे हैं, और अभी मुस्लिम समाज बहुत खुश है। और आने वाले दिन में भी मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी ये सरकार रिपीट हो। क्या वाकई में मुस्लिमों की उपेक्षा हुई है अभी तक समाजवादी पार्टी? बिल्कुल उपेक्षा हुई है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि
मुरादाबाद में जो चुनाव हुआ था उसमें एक मुस्लिम बहुल सीट थी कुंदर की। उसमें भाजपा ने बहुत बड़ी जीत दर्ज, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। 1 लाख से ज़्यादा जीते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुस्लिम समाज के लोग अब भाजपा से जुड़ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। और रामपुर में भी आपने देखा होगा जो एक अनुप्रिया पटेल जी की जो एक बात थी, सक्सेना जी जीते हैं। तो इस तरह एक प्रमाण है आने वाला 27 के चुनाव में विभिन्न जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोग हैं तो वहाँ पर जो प्रत्याशी रहेंगे भाजपा के तो उसको जिताने का काम करेंगे। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कभी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा पीछे से वार किए हैं और मुसलमान भी अच्छी तरीके से जान चुका है और इसलिए छटपटा रहे हैं कि मुसलमान हम लोग तो बराबर उठावत चले आए आवाज़ कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा न 7% यादव राजी करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होना चाहिए। और ये जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा है वो बहुत सही कहा है। वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव जी, हम तो पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि अगर बहुत बड़े हितैषी हो मुसलमानों के तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हो तो लंदन की एक हसन भी पड़ी हुई है, घोषित कर दो मुख्यमंत्री। बाकी इनको हिस्सेदारी नहीं देना है। एक मिनट, हसन को तो पार्लियामेंट पहुंचाया ना अखिलेश यादव ने। कोई उसमें न कोई अखिलेश यादव की देन है, माननीय मुलायम सिंह यादव की कोई देन है। वो कैराना की सीट मरहूम मुनव्वर हसन साहब की वो जागीर है। उसकी माँ 2 बार सांसद रही, उसका दादा रहा, उसका बाप रहा और वर्तमान में एकरा हसन भी सांसद है। और दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ बता दें, मुख्तार अंसारी वतीक अहमद पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव ने 2017 में लगाई थी कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। और जो है योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी को इसमें दोष नहीं। और निश्चित रूप से लोकदल ने हमेशा जो है मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है। महबूब मदनी को भी राज्यसभा सांसद जो है बनवाया था चौधरी अजीत सिंह जी ने। बिल्कुल, पत्रकार महोदय वो सत्य रालोद के प्रमुख ने बताया है। मैं तो ये समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। ये अपने मुखिया होता है, अपने मुख्यमंत्री बनता है और ओबीसी या दलित अल्पसंख्यक का ये दुश्मन है। ये प्रमाण साक्षी है कि अखिलेश यादव अपने परिवारवादी के मुखिया हैं। ये यदि इतना इनकी चाहत है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को घोषित कर दें, ये नहीं घोषित करेंगे। उसके हम प्रमाणित हैं। हम 2003 से लेकर और आपके 2017 तक मैं राम दुलार यादव राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर था समाजवादी पार्टी में। और इन्होंने सनातन धर्म हिंदुओं के साथ में अपमानित किया है। उसी का ये अघोर पाप है। यदि नेता हैं तो शिवपाल यादव जी हैं। वो शिवपाल यादव पिछड़ों के कुछ काम किए। अखिलेश यादव सिर्फ परिवार के मुखिया हैं। अपने घर में ही 5-10 सांसद विधायक MLC बनाते हैं। ओबीसी कोई एक ग्वाल वंश शहीर का नाम बता दें। उत्तर प्रदेश तो बैठे रहे, पूरे भारत के ग्वाल वंश शहीर जो समाज का है यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री को अपना नेता मान लिया है। उत्तर प्रदेश का ग्वाल वंश अहीर ग्वाल वंश माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को मान लिया है। ये अपमानित बात करते हैं हिंदुओं के ऊपर। पत्रकार महोदय यही अयोध्या कांड किया, जो होली खूनों की होली खेलवाया, उसी का जवाब जनता देगी। राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी है, जानते हैं? RLD सुना है। और समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी जानते हैं। तो RLD ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा बोलती है कि हम मुस्लिम समाज का बहुत सम्मान करते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का सम्मान करती है तो चूंकि चुनाव आने वाला है तो समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए एक मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारे। क्या कहेंगे? कितना? कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं? नहीं, अखिलेश बहुत है। कभी एक साथ सियासत करने वाले राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में इस समय लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी दौरान राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का वोट तो लेती है लेकिन मुस्लिमों को उनका हक नहीं देती। रालोद ने मांग की है कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में 403 में से 281 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी घोषित करे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि वो CM का चेहरा भी मुस्लिम बनाए।
कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या वाकई में वह भी ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादवों की राजनीति करती है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो मुस्लिमों को कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। और राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से मांग रखी है, क्या ये मांग जायज है? भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस मांग को? उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट तो लेती है लेकिन उनको हक नहीं देती है। 403 में से 281 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट सपा को घोषित करने चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, दरअसल होता क्या है कि राष्ट्रीय मंच की जब बात आती है तो जो वो वरिष्ठ हमारे नेतागण होते हैं पार्टियों के, ये उनके बुद्धि विवेक पे मन होता है कि वो क्या दें, किसको दें। जहाँ तक कि सपा की बात है तो वो पहले से ही मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टिकट देती है, प्रत्याशी भी बनाती है। रही बात मुस्लिम चेहरा मुख्यमंत्री घोषित करने का, तो जैसे हम सपा में एक मुस्लिम नेता थे आजम खां जी, तो उनके ऊपर विभिन्न आरोप भी लगे, जैसा भी हुआ, तो कोई ऐसा लीडर भी निकल के आना चाहिए जो मुख्यमंत्री को फेस कर सके। तो ये तो कहना गलत है कि एक घोषित कर दीजिए, जो बची कुची होती पार्टी साख उसमें भी चली जाती। तो पहले कोई ऐसा कैंडिडेट भी उभर के आए तब तो उसको नामित किया जा सकता है इस पद के लिए। बस यही कहना है। देती है, सपा भी देती है, सभी पार्टियां देती, कांग्रेस भी देती, भाजपा भी देती। उनका अपना एक कोस्ट होता है कि भाई हमें इतने इतने प्रत्याशी उतारने हैं, तो हर एक पार्टी मुस्लिमों को देती। देखिए, अब इतना तो नहीं जानकारी, लेकिन जहाँ मुस्लिमों की बात है कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री चेहरा दें या मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देते हैं, तो इसके लिए यादव परिवार को मुस्लिम बनना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीति मुस्लिम है। वो कहलाते भले यादव हैं लेकिन पार्टी तो उनकी पूरी टोटली मुमडन है। उसकी वजह ये उनके सांसद अतीक अहमद जैसे लोग, उनके सांसद मुख्तार अंसारी जैसे लोग, हाँ, इनको अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर आदमी देखता तो फिर अलग ही था। क्योंकि अतीक अहमद एक बार कानपुर आए थे, उन्होंने कहा भी था कि अभी तो हम इलाहाबाद में हैं, खाली एक बार कानपुर की टिकट मिल जाए फिर हम बताएं कानपुर कैसे बदलता है। तो जब इस तरीके से सांसद होंगे तो फिर अब रही मुस्लिमों की पार्टी देने की बात, तो मुझको नहीं लगता इस देश में देना चाहिए। उसकी कई वजह हैं। प्रधानमंत्री नहीं सही हैं, मुख्यमंत्री नहीं सही हैं। मुख्यमंत्री ने एक चीज़ बता दो जो केवल हिंदुओं को दी है। मेरे पास अभी तक पीएम आवास नहीं है, मैं किराए घर पर रहता हूँ, ठीक है, मुझे नॉमिनी नहीं बनाया। मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, मैं गुप्ता हूँ, लेकिन ना मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, ना पीएम आवास है, ना मेरा पर्टिकुलर खुद का। मेरी फैमिली अलग हो चुकी है लेकिन मैं अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाया। क्यों? मुस्लिम होते तो बन जाता, तुरंत हो जाता। उनके पास सब कुछ है, वो तो उनके आदमी भी वहाँ लगे हुए हैं और ठेकेदारी भी उन्हीं की चल रही है, पार्टी किसी की भी हो। लेकिन आज भी वही ढर्रा चल रहा है उत्तर प्रदेश और कानपुर में, समाजवादी पार्टी के ही लोग सब उसमें घुसे हुए हैं और उनको चाहिए भी सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कतई देनी चाहिए और ना होना चाहिए। राष्ट्रवाद हिंदू देश होना चाहिए कायदे से भी। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जिस तरीके से रालोद मांग कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी इस मांग को पूरा कर सकती है? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को टिकट देना चाहिए? कितनी टिकट देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए ये तो मैं नहीं तय कर सकता हूँ, ना ये कोई तय कर सकता है। लेकिन अगर कोई आज की डेट में ये कह सकता है मुसलमानों के लिए अगर कोई हित का काम, मुसलमानों के लिए आगे बढ़ाने का काम, सिवाय समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी, हमें तो नहीं लगता आज की डेट में कोई ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हित की बात ना करती हो। आज की डेट में अगर कोई समाजवादी पार्टी को कोई पहचान बननी है तो वो मुसलमानों से ही हमें लगता है ऐसा है कि बनती है। आज जितना भी भाजपा आज की डेट में भाजपा सरकार जो चल रही है वो किसी को नहीं देख रही, वो सबको कह रही है कि सब लोग राशन लो, सब लोग गैस फ्री लो, सब लोग आवास लो, मुख्यमंत्री आवास लो, उसमें किसी को नहीं देख रहे। लेकिन अगर इनकी बात आएगी, ये मुस्लिम अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही तरक्की की बात बताएंगे। समाजवादी पार्टी में ही उनका उद्धार हुआ है, आगे भी उन्हीं पार्टी से ही उनका उद्धार होगा, ये वो अपनी बात ही बताएंगे। इस तरीके मुस्लिम कैंडिडेट घोषित कर सकती है सपा मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री के लिए तो अभी तो ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है। एक चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है, आपके क्या बोलते हैं आजम खान साहब, लेकिन आजम खान साहब के खिलाफ खुद ही इतने आरोप लग चुके, तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा चेहरा है जिसको मुख्यमंत्री, क्योंकि सपा के पास खुद ही इतने बड़े बड़े चेहरे हैं। उसको शिवपाल चाचा उनके अभी बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव पूर्व सीएम रह चुके, तो वो हमें तो नहीं लगता है कि इस तरीके का इतना बड़ा फैसला लेंगे कि ये फैसला भी लेंगे, इतनी बेवकूफ़ी अल्लाह भी फैसला लेंगे कि नहीं किसी एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दें जिसको जो पता चला अब की बार तो विपक्ष में थे, विपक्ष में भी जगह ना मिले इन लोगों को। मतलब आप कैसे देखते हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी लंबे समय तक एक साथ में रह करके राजनीति करते रहे हैं, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का साथ देती रही है रालोद, अब बीजेपी के साथ में है और अब रालोद ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे, तभी पता चलेगा कि वो मुस्लिमों के हित कराए।
ये बात तो देखिए, जिस समय चुनाव आते हैं उस समय चुनावी एजेंडे की तरह मुस्लिमों को यूज किया जाता है। मुस्लिम हर एक पार्टी के लिए केवल एक वोट आधार है। आज समाजवादी पार्टी अगर सारे कैंडिडेट भी मुस्लिम उतार देती है, उसके बाद भी ये कोई ना कोई कमियां बताई जाएंगी। लेकिन मुस्लिम का जो वास्तविक जिसने उत्थान किया है मुस्लिम समाज का, वो कांग्रेस ने भी कभी अपने समय में किया है, वही काम करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करी। लेकिन ये कहना कि एक संख्या निर्धारित करना कि इतने लोग ही आप कर देते हैं तभी आप मुस्लिमों के पक्षधर हैं, ये बात पूरी तरह गलत है। हर पार्टी के लिए हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय जरूरी है। अगर कांग्रेस को भी अगर मुस्लिम का वोट भी चाहिए तो हिंदू का भी चाहिए, बीजेपी को अगर हिंदू भी चाहिए मुस्लिम भी चाहिए। वोट देता कौन है ये बात अलग है, हर पार्टियों की अलग प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम प्रायोरिटी है, समाजवादी पार्टी के लिए यादव प्रायोरिटी है, तो उसी तरह भाजपा के लिए भी अपना एक अलग मत आधार है। तो किसी को एक इंगित करके कि इस समुदाय को इतना वोट या इतना टिकट या सत्ता में भागीदारी देनी चाहिए, पूरी तरह से गलत है। तो आपने माना ना कि प्रायोरिटी है, समाजवादी पार्टी प्रायोरिटी देती है, यानी वोट लेने के लिए प्रायोरिटी देती है, हिस्सेदारी देने में प्रायोरिटी देने में पीछे क्यों है फिर? वो पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी का कहने का मतलब है जो डिजर्विंग होगा उसको ही हम देंगे, भले वो कोई भी हो। अगर हिंदू होगा तो हिंदू को मिलेगा। कानपुर में देख लीजिए, कानपुर में समाजवादी पार्टी के कितने मुस्लिम वो हैं विधायक प्रत्याशी रहे। एक अगर मोहम्मद हसन रूमी को छोड़ दीजिए तो आसपास कोई प्रत्याशी नहीं, और वो रूमी जीते हुए हैं। जहाँ पर हिंदू उनके पार्टी के थे वहाँ पर भी अमिताभ वाजपेयी को छोड़ दीजिए तो बाकी तो हारे हुए हैं, है ना। तो कुल मिला के ये है कि आप किसको चुन रहे हैं ये मायने रखने से बेहतर है कि आप कैसा प्रत्याशी रख रहे हैं सामने, ये कहना है। साहब, आप कैसे देखते हैं राष्ट्रीय लोक दल की इस मांग को, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में लगातार तलवारें खिंची हुई हैं, दोनों एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में बयान दे रहे हैं। ऐसे में जो ये मांग की गई है कि मुस्लिम कैंडिडेट घोषित करें मुख्यमंत्री के लिए समाजवादी पार्टी, तभी ये माना जाएगा कि वो मुस्लिमों की हितकर है। नहीं, ऐसा संभव तो नहीं है भाई। मुख्यमंत्री घोषित करना ये तो टॉप लीडर या जो भी शीर्ष नेतृत्व का काम है। क्योंकि अब जहाँ तक मुस्लिम की बात रही तो मुस्लिमों का उद्धार या मुस्लिमों को जो उनको डेलीगेशन दिया गया है ये तो समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में दोनों में बेहतर दिया गया है। और जहाँ तक डेलीगेशन और उनका प्रतिनिधित्व की बात है, लीडरशिप की बात है, ये बीजेपी ने तो बिल्कुल एकदम एक तरह की खाई बना के रख दी कि हमको मोहम्मडन्स का बिल्कुल कोई हमको सीट इनको देनी ही नहीं। और जबकि मोहम्मडन्स को प्रतिनिधित्व उनको लीडरशिप कांग्रेस से बेहतर मिली है। हमारे उनके समय में राज्यसभा सभापति माननीय शहीद अंसारी जी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे। इनका तो अपना बीजेपी वालों का तो अपना मानना है कि भाई हमें मोहम्मडन्स को कोई भी हमको सीट नहीं देनी है। ये लोग अगर आना चाहते हैं तो आए, ना आना चाहते हो तो ना आए। और जहाँ तक रही कि सपा में मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेरेशन की, तो सपा में मुझे लगता है कि ऐसा कोई चेहरा तो नहीं है मोहम्मडन में कि जो चीफ मिनिस्टर के लिए डिक्लेयर किया जा सके। यही मेरा कहना है। साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से रालोद ने मांग उठाई, हाँ, आप कैसे देख रहे हैं इस मांग को? क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा करना चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि वो मुस्लिमों की हित ऐसी है? इंडिया गठबंधन में पीडीए मजबूत है, और पीडीए जो है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, यहाँ जात और धर्म से हटके राजनीति होती है। समाजवादी पार्टी में हर जात और धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ किसी को ये नहीं कि मुसलमान और या हिंदू की आपस में लड़ा के और राजनीति की जाती हो। यह सिर्फ पारदर्शिता होती है। जो जीतने लायक कैंडिडेट होता है उसको समाजवादी पार्टी टिकट देती है। और आज इंडिया गठबंधन में पीडीए मजबूत है। जो 38 सीटें उत्तर प्रदेश में बाबा जी को मुँह की खानी पड़ी, जबकि दिल्ली में मोदी जी को भी उसके खामियाजा भुगतना पड़ा। जो आज बच्चों का रोजगार, बेरोजगार, शिक्षा से लेके संबंधित जो किसान नौजवान के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। हम लोग सब युवाओं से यही कहेंगे, जात धर्म से हटके अब लड़ाई है केवल विकास की। अगर विकास की राजनीति के तरफ पे काम करेंगे और वोट देंगे तो मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे और विकास भी होगा उत्तर प्रदेश में। कानपुर में तमाम लोग हैं, लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल मांग कर रहा है, उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है, तो ऐसे में उन्हें उनका
प्रतिनिधित्व भी उनको उसी अनुपात में देना चाहिए। वहीं तमाम लोगों का कहना ये है कि बीजेपी और उसकी सहायक दल बेवजह इस तरीके के आरोप लगाते हैं, जबकि वो खुद मुसलमानों के हितों में कोई काम नहीं करते। और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से हिस्सेदारी देने की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक राजनीति का हिस्सा है और अल्पसंख्यकों को की जो राजनीति है उसको प्रभावित करने की ये कोशिश है। वीडियो जनता से पंकज तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।